क्या पढ़ने वाले हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। भारत में कब कब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया? तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है। सबसे पहले 1948 में 6 अप्रैल को आया था पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था 1956 में। तीसरा आया था 1977 में, फिर 1980 में, फिर 1991 में मनमोहन जी के समय। इसके बाद अभी तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आया है। यहाँ पर है, जब 1991 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था तो उस बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उसका एक बार पर आलोचना किया जाता है। क्यों? तो इसमें एक ऑप्शन चुनना है। इसमें जो है विदेशी प्रतियोगिता का खतरा नहीं, विदेशी कंपनी को और अट्रैक्ट किया गया था, खोल दिया गया था कि आइए आप भी हमारे यहाँ निवेश कीजिए, तो ये नहीं। फिर से यहाँ इसके लिए किया गया था। कृषि सेक्टर की उपेक्षा, कंपनी पर तो ध्यान दे रहे थे, इंडस्ट्री पे, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम ध्यान दिया जा रहा था। इसका आलोचना होता है एलपीजी पॉलिसी का। आज़ादी के बाद पहला इकोनॉमिक पॉलिसी कब आया था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 6 अप्रैल को। अब यहाँ पे देखो जो पहले, हाँ टूट गया। चलिए यहाँ देखो, इसमें क्या है कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था पहला 1948 में, तो इसमें क्या किया गया था? मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया गया था। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि पूंजीवादी भी रहे और समाजवादी भी रहे, प्राइवेट भी रहे, सरकार का भी रहे। इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या छोटा छोटा इंडस्ट्रीज, उस पर ध्यान दिया गया था। इससे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा छोटा इंडस्ट्री पे, पता है 1977 वाला में ये गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट किया था इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अभी तुरंत तुरंत आज़ाद हुए थे, वो भी किससे आज़ाद हुए थे? अंग्रेज से, जो हम पे कब्जा कर लिया था कंपनी आके, इसका फॉरेन कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे। इसमें जो कैटेगरी किया गया था ना पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, पूरे इंडस्ट्री को चार चार तरीके का कैटेगरी बनाया गया था। सेकंड वाला आएगा, उसमें 3 प्रकार का कैटेगरी बनाएंगे पूरा इंडस्ट्री को। तो फोर्थ याद रखेंगे, 4 कैटेगरी। ठीक है, फिर याद रखिए, भारत में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति का प्रस्ताव था? बताए थे ना, संयुक्त क्षेत्र मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। संयुक्त क्षेत्र मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी किसमें था? 48। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब है? 1956 में। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि आर्थिक संविधान इंडिया का बोला जाता है। इसमें क्या किया गया था सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में? इसमें सारे जो इंडस्ट्री है उसको 3 वो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक तो सेक्टर ए बनाया गया जिसमें पब्लिक सेक्टर मतलब सिर्फ सरकारी रहे, सेक्टर सी में बनाया गया सिर्फ प्राइवेट रहे, सेक्टर बी बनाया गया जिसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर चला था, उसको रखा गया। इसमें 17 इंडस्ट्रीज को, इसमें 12 को, इसमें कुछ इंडस्ट्रीज को रखा गया। फिर यहाँ पे भारत में जो उद्योगों हेतु लाइसेंस की प्रणाली का आधार क्या था? तो यहाँ पे देखो, लाइसेंस प्रणाली जो आया था भारत में कि आपको इंडस्ट्री लगाना उसके लाइसेंस लेना होगा, तो इसके लिए एक एक्ट आया था, उद्योग अधिनियम 1991। इसी लाइसेंस प्रणाली को जब 1991 में आएगा ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा उसमें। फिर से यहाँ पर जो कि 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, तो इसमें कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंदर रखा गया था? तो टोटल 18 उद्योग था, मतलब इंडस्ट्री था। उसमें मतलब केवल 18 इंडस्ट्री उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अब बाकी और सभी के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन उससे पहले जितना चीज़ का इंडस्ट्री लेना पड़ता था सब में लाइसेंस लेना क्या था? अनिवार्य था। उससे ज़्यादा ही ले लेगा। फिर से यहाँ पर है कि वर्ष 1991 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अनुसार कितने उद्योगों को लाइसेंसिंग के अंतर्गत रखा गया? बताया 18 को, बाकी सब के लिए क्या है? लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है। अब 1991 का जो इकोनॉमिक पॉलिसी आया था, इसमें क्या किया गया था? डी रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब कि अब इसमें पहले ना सरकार सब चीज़ शुरुआत में सब चीज़ सरकारी बना दिया था, लेकिन अब केवल 5 सेक्टर को छोड़ के बाकी सबको क्या कहा, इसमें भी प्राइवेट प्लेयर आ सकता है। अभी वर्तमान में 2 ही चीज़ सरकार रिजर्व करके रखा हुआ है, लेकिन उस समय 5 को क्या क्या रखा था? जैसे आर्म्स बनाना है, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, मिनरल ऑयल्स, रेल, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग। ये सब रेल अभी प्राइवेट घुस रहा है, लेकिन पहले सरकार का ही होता था सिर्फ। ठीक है, तो माइनिंग हो गया, रेल हो गया, वो याद नहीं आ रहा है सर। एटॉमिक एनर्जी तो है, एक और क्या हमको याद नहीं आ रहा है, आर्म्स शायद है। ठीक है ना। फिर से यहाँ पे प्रेजेंटली ओनली 2 सेक्टर है, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशन, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, और उसके एक तो किया गया डी रिजर्वेशन ऑफ
पब्लिक सेक्टर और उसका डी लाइसेंसिंग किया गया। बताया था कि केवल 18 वो सेक्टर को ही लाइसेंस लेना अनिवार्य है, बाकी और तो बिना लाइसेंस लिए ही खोल सकते हो। उसके बाद डी इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर, बहुत सारा पब्लिक जो कंपनी था वो घाटा में चल रहा था, जैसे BSNL, तो उसको बेचना स्टार्ट किया, या फिर प्राइवेट प्लेयर को उसमें बुलाया, अपना इन्वेस्टमेंट सरकार 51% से कम कर दिया। फिर से यहाँ पर क्या, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें FDI को पहले तो टोटल रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, लेकिन FDI को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया कि अब आइए, अब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 51% तक। 51% तक कर देगा तो समझ रहा है, 51% तक कर देगा, 50% से अब हो जाएगा तो वो आदमी क्या बन जाएगा, मालिक। ठीक है, तो कर दिया था 51। हाँ, तो किस समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त किया। मतलब जो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, तो उसमें लाइसेंस या रिजर्वेशन का उतना जरूरी नहीं, रिजर्वेशन का उसमें ज़रूरी नहीं है कि देखो, लाइसेंस अलग चीज़ है, रिजर्वेशन अलग चीज़ है। रिजर्वेशन मतलब सरकार कर सकता है, लाइसेंस मतलब कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस, ये रिजर्वेशन प्रणाली कौन सा समिति ऐसा बोला था कि समाप्त कर देना चाहिए, तो आबिद हुसैन समिति था, वो बोला था इसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस रिजर्वेशन प्रणाली समाप्त कर देना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले कहाँ बना है, भारत में। मतलब कि हर एक देश जो है ना, अगर इंडस्ट्री यहाँ पे, तो उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्रॉफिट का 2% सामाजिक चीज़ों पे खर्च करे, तो भारत का बनाया हुआ कानून है। सत्यम समिति किससे संबंधित है, वस्त्र से, कपड़ा से। फिर से उसके बाद पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुआ था, 1966 में। कब हुआ था, मतलब 66 में। फिर से यहाँ पे जो कि 1991 में जो 4th इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, उसमें ये छोड़ो, ये तो उसमें हाँ, सरकार के नियंत्रण में कितना उद्योग था उसमें, 5 नहीं था। हाँ। अभी वर्तमान में कितना है, 2। 2। उसके बाद इसका लाइसेंसिंग इसमें कितना था, 18 वो को लाइसेंसिंग में रखा गया था इसमें, और 2 को सरकार के रिजर्व में रखा गया था, 5 को। फिर से बताए थे मिक्स्ड इकोनॉमी किस में अपनाया गया था, पहला में 48। फिर सार्वजनिक उपक्रम के उद्योग की शुरुआत कब हुई। अब यहाँ पे देखो, PSUs कंपनी सब कब बनना स्टार्ट हुआ। PSUs जिसमें सरकारी भी पैसा हो, ज़्यादा कर सरकारी ही रहता है, कम थोड़ा सा प्राइवेट आदमी लगाता है पैसा। और तो बड़ा इंजीनियर बनोगे तो PSUs में जॉब लगता है, गेट वगैरह का एग्ज़ाम देके। तो वो 1991 में ही बना था। जैसे गेल, भेल, सेल, ये सब क्या है, PSUs है। IRCTC, ये सब PSUs कंपनी है। BSNL। फिर से यहाँ पे भारत में 1991 तक कितने उद्योगों को सरकारी नियंत्रण में था, मतलब वही लाइसेंसिंग प्रणाली पूछ रहा, 18। फिर से यहाँ पे बोल रहा है लघु उद्योगों के लिए, मतलब कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसके उसके ऊपर पॉलिसी बनाने के लिए किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ध्यान दिया गया था, बताए थे। 3rd बला पे 3 से याद रखो, टाइनी उद्योग पर ध्यान। 1977 बला पे मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उस बोला था कि छोटा छोटा कंपनी, पहली बार गैर कांग्रेस से सरकार आया था 1977 में, मतलब जो छोटा छोटा जो इंडस्ट्री है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। हेवी पे पहले शुरुआत में ध्यान दिया गया था, एकदम दुर्गापुरा, राउरकेला, भिलाई, इन सभी पे पहले था। बंद अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई, तो ये 3 का तिगड़ा काम बिगड़ा, ऐसे याद कर सके, मतलब तीसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। मतलब बोला कि हम न जाते भेजेंगे न जाते लेंगे, अंदर बाहर कम करेंगे। पहले डरता ना था कि फिर आके कब्जा कर लेगा। आयात निर्यात पे पूर्णतः प्रतिबंध कब लगा भाई, 1997। तो इसी कारण क्या हो गया, सब जा रहा था, नीचे जा रहा था अपना देश, तो 1991 में फिर क्या कर दिया गया, लिबरलाइज। उसके बाद तो यही है। अच्छा, 1997 में जो हुआ था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो इसका क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इसमें कर दिया गया था, मतलब सब ला के एक जगह कर दिया गया था। सॉरी, छोटा छोटा इसको सबको महत्व दिया जा रहा था। जो छोटा छोटा टाइनी यूनिट्स, मतलब क्या है, जो छोटा छोटा इंडस्ट्रीज, इस पर ध्यान। इम्पोज इंट्रिक्शन MNCs कंपनी, अरे जो बड़ा बड़ा कंपनी, उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था 1997 में, बंद अर्थव्यवस्था अपनाया गया था, ये सब चीज़ बात है। ठीक है, इसमें मेनली फोकस क्या था कि रोजगार देना। जो छोटा छोटा इंडस्ट्री होता है ना, वो रोजगार ज़्यादा देता है, क्यों, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज होता है उसमें मशीन का काम होता है, छोटा इंडस्ट्रीज में आदमी का काम। इसी कारण रोजगार देना मेन अवसर था सरकार का, इसी कारण 1977 में यह पॉलिसी अपनाया गया, याद रहेगा। उसके बाद भारी उद्योग की स्थापना का स्टार्टिंग कब हुआ, मतलब कि हेवी इंडस्ट्रीज कब लगना स्टार्ट हुआ था, दुर्गापुरा, राउरकेला, भिलाई। 77 नहीं, तो छोटा छोटा लग रहा था। 91 56 दूसरा वाले में। अगर 5 ईयर प्लान बोले तो तीसरा वाले में, लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोले तो दूसरा वाले में।
भारत में औद्योगिक क्रांति के जनक मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जनक किसको बोला जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्हीं के प्रयास से 1948 में क्या आया था? पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था 1948 में। फिर यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है तो वो गांधी जी का विचार था कि छोटा छोटा ही उद्योग रहना चाहिए भारत में, जिससे लेबर लोग की मांग हो, मशीन रिप्लेस ना कर सके। तो इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है। किस में? आर्टिकल नंबर 43 में। ये डीपीएसपी है। फिर से बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हुआ था? तो बोकारो का हुआ था सेकंड में। रूस की सहायता से हम लोग क्या कहते हैं? बोकारो स्टील प्लांट लगाए थे। रूस, बोका रूस गया, इसे याद करो। जर्मनी की सहायता से राउड केला, तो जर्मनी में केला खाया। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, तो इंग्लैंड में दुर्गा जी गई, ब्रिटेन को भगाई। तो दुर्गा वो 77 में लगा था ना? ये सब लगा था दूसरा या तीसरा 5 ईयर प्लान में, ठीक है। हाँ तो वो कहा है तो 77 में ब्रिटिश के साथ अलायंस कर लिया था। फिर से यहाँ पर है कि वही मिक्स इकोनॉमी कब अपनाया गया था? फर्स्ट वाले में, क्या ना। फिर से यहाँ पर है, एक होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडेक्स, आईआईपी इंडस्ट्रियल इंडेक्स पॉलिसी। इसमें ये बताता है, ये इंडेक्स है किसमें ये बताता है कि कौन सा इंडस्ट्री का सेक्टर है वो कितना ग्रोथ कर पा रहा है, कौन कितना अच्छा से ग्रोथ कर पा रहा है। ये क्या बताएगा? इंडेक्स बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्लासिफिकेशन कैटेगरी अंडर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जो इंडेक्स है तो इसमें 3 और प्रकार का सेक्टर बताया गया, इसमें से कौन नहीं है? आईआईपी में 3 सेक्टर बताएगा। किसका? तो एक बताएगा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, माइनिंग के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। विनिर्माण मतलब कोई चीज़ को निर्माण करना, खनन, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन्हीं 3 सेक्टर के बारे में इसमें दिखाया जाता है। ऐसे कोर इंडस्ट्रीज 8 है बताएंगे, लेकिन क्लासीफाई किया गया इन तीनों कितने इंडस्ट्रीज को? तो 3। अब यहाँ पे वही सवाल आ गया, विच इज नॉट इंक्लूड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, विच इज मेजर द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ इंडियन गैस एंड वाटर सप्लाई। गैस एंड वाटर सप्लाई, बाकी सब तो है। चलिए देखो, ये है, देखो आई जो मिलता था ना वेटेज, तब पहला आधार वर्ष था 2011-12, बेस ईयर था 11-12, उसके आधार पर तुलना होता था। अभी वर्तमान में हो गया है आईआईपी इंडेक्स का 2022-23 बेस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, खनन को दिया गया है, विनिर्माण को दिया गया है, बिजली को ये सब पॉइंट दिया है कि इतना ईयर में है ना, 2015-16 में इतना ग्रोथ किया, इतना प्रदर्शन किया, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यही 3 वो चीज़ तो दिया है आईआईपी इंडेक्स में, ठीक है। कौन जारी करता है ये इंडेक्स? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में क्या कीजिए, विचार कीजिए। जो आईआईपी इंडेक्स है 1956 के तहत शेड्यूल ए में अंतर्गत 17 उद्योग आरक्षित थे। तो ये बात सही है, इसमें 17, इसमें हमको समझ में नहीं आता, ये छोड़ो यार, ये वाला देखते हैं। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था ना 1991 में, तो पहले 1956 में इसमें 17 इंडस्ट्री को रखा गया था, फिर उसके घटा के 8 कर दिया गया। अभी वर्तमान में 8 कोर इंडस्ट्रीज है। आईआईपी इंडेक्स में भी बेस ईयर क्या बताया ना, पहले 2011-12 था, अब क्या हो गया? 22-23। फिर से यहाँ पर बजट 2025-26 में जो घोषित हुआ था, अभी जो बजट आया था उसमें एक आया था फोकस उत्पाद योजना, यानी कि फोकस प्रोडक्शन स्कीम। उसमें जो चमड़ा उद्योग है ना, उस पर अधिक ध्यान देने की बात कही गई थी। फिर से यहाँ पर है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रियल, मतलब वही आईआईपी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नहीं, आईआईपी इंडेक्स नहीं, यहाँ पर बोला इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रियल, ये दूसरा है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ना, उसकी बात कर रहा है, किसको जारी किया जाता है, वो कौन जारी करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और वो आईआईपी अगर बात आएगा ना तो सीएसओ होगा या फिर एनओसओ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। तो बताया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। तो टाइनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल जो सेक्टर इंडस्ट्रीज है उसको छोटा छोटा और भी छोटा छोटा में बांट दिया गया था, जनता पार्टी की सरकार आई थी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इनटू कोर इंडस्ट्रीज, अब 8 इंडस्ट्रीज को इस कोर इंडस्ट्रीज के रूप में डिफाइन किया था। फिर उसके बाद है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फ्रॉम शॉप फ्लोर लेवल टू बोर्ड लेवल। अब वर्कर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कहा गया था, इस सब सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज पॉलिसीज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेटअप, मतलब किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री का क्या होगा, सेंटर सेटअप किया गया। किस में होगा? अंदाज लगाओ। यहाँ पे टाइनी यूनिट सेटअप किया जाएगा, छोटा छोटा इंडस्ट्रीज होगा।
77 में। फिर से आप बोल रहा है कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि आईआईपी की बात कर रहा है। तो आईआईपी सबसे पहले रिलीज कब हुआ था? 1950 में। यह मंथली रिलीज होता है किसके द्वारा? एनएसओ बोलो या सीएसओ बोलो, बात एक ही है, क्योंकि एनएसओ सीएसओ का दोनों को मिला के, सॉरी एनएसओ बोलो, एनएस देखो एनएसएसओ पहले होता था, फिर सीएसओ बना, मोदी आया, दोनों को मिला दिया, इस दोनों का नाम रख दिया मिला के एनएसओ। तो इसका ये बात सेम है। इट रिलीज विद इन द लैग ऑफ 6 वीक्स, हाँ ये हमेशा 6 सप्ताह के अंतराल पे जारी किया जाता है। ऑल द स्टेटमेंट सही। इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज? देखो जो कोर इंडस्ट्रीज होता है ना, 8 वो होता है। कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है? कोर मतलब मेन इंडस्ट्रीज, कोर मतलब मेन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो गया, उसमें किसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया? रिफाइनरी को। रिफाइनरी मतलब ऑयल वाला, उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज में। अब मैं बोल रहा कौन इसमें से कोर इंडस्ट्रीज नहीं है इस सवाल में? तो 8 वो कोर इंडस्ट्रीज होता है। फर्टिलाइजर है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, घर बना रहे हो तो वो भी लगता है कि इंडस्ट्री टाइप, कोर इंडस्ट्री थोड़ी है, लेकिन वो भी इंडस्ट्री है, घर बनता है, कहीं बनता है। तो नेचुरल गैस है, सीमेंट है, ऐसे 8 वो है। एक कोयला है, क्रूड ऑयल है, सीमेंट है, स्टील है, रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है। ऑटोमोबाइल ये सब आ रहा है कहीं पे? कहाँ आ रहा है ऑटोमोबाइल? इसमें नहीं ना आ रहा, ऑटोमोबाइल नहीं आ रहा, ये सब चीज़ नहीं आ रहा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया गया है? रिफाइनरी को। सबसे कम फर्टिलाइजर, उर्वरक जो बनता है पौधा में छिटने वाला, इसको सबसे कम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रिलीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, मतलब आईआईपी, टू मेजर इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इन इंडिया? कौन करता है आईआईपी को? कौन जारी करता है? बताए थे सीएसओ, अभी नहीं बताए थे, लिखा हुआ था बुक के नीचे सीएसओ। वही तो इसमें 3 वो था, कौन कौन था? इलेक्ट्रिसिटी वाला था, विनिर्माण था, मैन्युफैक्चरिंग था, और कंस्ट्रक्शन नहीं था। नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं था। अरे 3 वो नहीं था, रिफाइनरी था। यहाँ देखो, विनिर्माण, खनन और बिजली, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया एक सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज और इंस्टीट्यूट रिलीज द डाटा ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया? ये पढ़ाए हुए हैं तुमको। कौन रिलीज करता है, सीएसओ या एनएसओ? नहीं बताए थे नेशनल इनकम का। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज अबाउट द सर्वे ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी इन इंडिया? एनएसएसओ। सर्वे यही ना करता है? हाँ। डाटा रिलीज कौन करता है? नीति आयोग। याद है तुम्हारे बुक का सवाल ये। अब यहाँ पर है स्टेटमेंट, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, यानी कि सेकेंड वाला, वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन शेपिंग इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। अब इसके बारे में कौन सा चीज़ सही है? तो पहला स्टेटमेंट देखो, इट स्ट्रांगली एडवोकेट द डोमिनेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन ऑल, यहाँ पे सही बोला चुनने के लिए। तो ये क्या ही स्ट्रांगली बोला था कि प्राइवेट सेक्टर को ऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में लाओ। शुरुआती हो रहा है, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो प्राइवेट को जल्दी एंट्री मारने देगा, प्राइवेट को चाहे बाहरी को? तो स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। दूसरा, इट प्रमोट कम्प्लीटली ओपन एंड कम्पिटेटिव इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट विद द मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या शुरुआत में गवर्नमेंट कब इंटरवेंशन करेगी? शुरुआत में तो गवर्नमेंट खूब था, लाइसेंसिंग राज ये सब था, ये भी गलत। इट कैटेगराइज इंडस्ट्रीज इंटू 3 शेड्यूल्स, बताए थे। पहला वाला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था 1948 में, तो 4 से याद कराए थे, 4 भाग में इंडस्ट्री को डिवाइड किया था। और 1956 में आया था तो ये इंडस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया था, बताए थे, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्लस प्राइवेट, तो यही सही होगा। समझ में आ गया? और ये वाला चीज किसके लिए सही है लाइन? It emphasizes the development of small scale industries and the cotton industries while discouraging the large scale enterprises। 1977 के लिए सही है, नहीं है जनता पार्टी की सरकार वाला। फिर से यहाँ पे बोल रहा है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 एमेड टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस इन ऑल की, गलत। ऑल की में नहीं, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ रिजोल्यूशन 1956 क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इन 3 सेक्टर, सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। फिर से यहाँ पे बोल रहा है हाउ डिड द इंडिया ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म द पोस्ट 1991 इम्पैक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स? मतलब बोल रहा है कि इंडिया के ट्रेड पॉलिसी को
किस तरीके से बदलाव किया 1991 का रिफॉर्म? तो क्या किया था 1991 में जो एलपीजी एक्ट आया था, तो लाइसेंसिंग को ख़त्म किया और आने दिया सबको, बहुत सारे को। हाँ, कंपनी आने तो दिया। ये हो गया ना, रिड्यूस टैरिफ्स, लाइसेंसिंग, ये सब कम किया था, लिबरलाइज किया था। फिर से यहाँ पर है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1947 से 1990, जो पीरियड है 1947-1990 के बीच में, इंडिया ट्रेड पॉलिसी वाज लार्जली करेक्टराइज्ड बाय, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला ही सही है। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, मतलब 1947 से लेकर 1980 तक हम लोग बहुत सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़े। कब कब आया था बता तो? 1948, 1956, 77, 80, 91। तो इस सब में आया यहाँ तक। तो यहाँ पे बोल रहा उसके बारे में क्या सही है, इन सभी के बारे में बताओ क्या सही है। तो एन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टिंग सब्स्टिट्यूट्स एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यही सही है। एन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी मतलब समझ में आ रहा है, अपने आप में ही हम लोग देखते थे, अपने आप में ही बना लेते थे, बाहर की ओर का कंपनी कम आए, इंपोर्ट कम करते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, मतलब कि बाहर से ना मंगाना पड़े, इसके लिए हम लोग इनवर्ड लुकिंग करते थे, अपने घर के अंदर ही सामान बनाते थे। उसके बाद क्या करते, क्यों? प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अरे बाहर का कंपनी शुरुआत में आ जाएगा तो फिर हम लोग पे कब्जा कर देगा, अपने हिसाब से सामान बेचेगा, तो हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे क्या करते थे, ज़्यादा ध्यान देते थे। तो यही क्या था, फीचर्स था उस समय। तो सही ना कर रहा था कि स्टार्टिंग का फेज था तो हाँ, तो यही ना पूछ रहा कौन सही है, तो यही सही है स्टेटमेंट है, ठीक है। कंट्री को मजबूत कर रहा था स्टार्टिंग में। Which policy reform targeted improving competitiveness and efficiency of the banking system is, यार सॉरी तुम नहीं समझेगा। In the context of the India trade policy between 1947 to 1990, फिर पूछ रहा उसी के बेसिस पे कि क्या हो रहा था, क्या अप्रोच था हमारा इंपोर्ट को लेकर, क्या अप्रोच था? तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे थे। क्या सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि उसके स्थान पे क्या कर रहे थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे, यही तो कर रहे थे इस दौरान हम लोग। फिर से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की रीजन फॉर द डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म का आलोचना क्यों किया जाता है? क्योंकि इस पे कृषि पे कम ध्यान दिया गया था। यहाँ पे बोल रहा है कृषि पे कम ध्यान दिया गया था, कृषि क्यों डिक्लाइन हो गया था उस समय, वही कारण पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ये बी, नहीं 3 आंसर हो। शिफ्टेड टुवर्ड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैश क्रॉप्स एंड रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कैश क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान देने लगे क्योंकि दूसरे दिन से लेन देन हो गया था, तो चावल कौन खरीदेगा, दूसरा देश में तो खुद उग रहा है। कॉफ़ी बेचना स्टार्ट किए हम लोग, शुगर बेचना स्टार्ट किए, गन्ना बेचना स्टार्ट किए, कॉटन बेचना स्टार्ट किए। इस कारण हम लोग का जो खाने वाला जो अनाज है वो कम पड़ने लग रहा था। हम लोग एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, पैसा कमाओ पैसा, उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग रहे थे। इस कारण सरकार क्या किए, पब्लिक इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होने लगा था। इस पर सरकार जो है सब्सिडीज कम देने लगा था एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और क्या क्या हुआ था, सामान सब महंगा, यहाँ पर होगा कहाँ, तो उसका ये लेना भूल गया कि सामान सब महंगा होने लगा था। सामान सब क्या होने लगा था, महंगा। जो टूल्स है जिससे खेती होता है वो सब चीज़ महंगा होने लगा था। तो क्या क्या होने लगा था, हम लोग ध्यान देने लगे थे कैश क्रॉप पे, वो भी किसके लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। किसके लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। सरकार जो है हर चीज़ों पे सब्सिडी देना कम करने लगा। सब्सिडी देने से कोई सामान, पहले हम लोग को ट्रैक्टर सस्ता में मिल जाता था, महंगा में मिलने लगा, तो कौन जाए करने खेती, वो गेहूँ चावल का। फिर उसके बाद जो है हम लोग किस पर ध्यान देने लगे थे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कम होने लगा था, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट अब कम कर रहे थे, ये सभी चीज़ होने लगा था, ठीक है। इसी कारण डिक्लाइन हो गया था। Which of the following sectors showed a significant improvement as a result of the industrial policy 1991? बता 1991 का पॉलिसी क्या एग्रीकल्चर को फायदा पहुंचाया? नहीं। एमएसएमई मतलब छोटा छोटा को फायदा पहुंचाया, सर्विस सेक्टर को ज़्यादा फायदा पहुंचा। जैसे आईटी सेक्टर वो आगे बढ़ गया, आईटी सेक्टर में भी इंडिया क्या है, को बुलाया था, हाँ नंबर 1 है अब इंडिया, तो सर्विस सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि जब भारत में हम लोग लिबरलाइजेशन कर रहे थे 1991 में, तो उसमें बहुत सारे एक्ट को एक एक्ट से दूसरे एक्ट के माध्यम से क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे।
इसमें से पूछ रहा है कि जो MRPT एक्ट है वो रिप्लेस हुआ था कंपटीशन एक्ट 1992 से, या फेमा एक्ट 1973 वो रिप्लेस हो गया था फेरा एक्ट 1999 से। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहले हम बता रहे इस एक्ट का मतलब क्या होता है। फेरा एक्ट आया था 1977 में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐसे ही कुछ करके मैनेजमेंट, मतलब पैसा का कुछ रिजर्व होता है, कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट पर आएंगे तो समझ में आएगा। वो फेरा एक्ट था पहले 1977, उसको रिप्लेस कर दिए थे फेमा एक्ट 1999 से। फेमा आया था 1999 में, ये एक्ट को क्या किए, बंद कर दिए। MRTP मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी 1969 में, मतलब किसी का भी मोनोपोली नहीं रहेगा एक का, कंपनी का, उसको हम लोग कंपटीशन एक्ट से रिप्लेस कर दिए। कंपटीशन एक्ट आया 2002 में कि सब में कंपटीशन रहेगा। मोनोपोली वाला जो एक्ट आया था पहले कि कोई कंपनी मोनोपोली नहीं कर सकते, तो अब कर सकता, अच्छा परफॉर्मेंस करो तो कमाओ अपना। तो ये वाला एक्ट को क्या कहते हैं, MRPT को रिप्लेस कर दिए थे 2002 से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंपटीशन एक्ट आया था, ये बात सही, रिप्लेस हुआ था कंपटीशन एक्ट को, लेकिन कंपटीशन एक्ट 2002 में आया है। MRPT एक्ट कब आया था, 1969 में। फेमा कब आया था, फेमा आया था 1999 में, और फेरा कब आया था, 1977 में। तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट गलत है कि नहीं। फेरा को फेमा से बदले, MRTP को कंपटीशन एक्ट से बदले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। एक है DIPP का स्थापना, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह को देखने के लिए एक डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया था, वो कब, 1995 में। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग 1995 में। अब यहाँ पे देखो सेज एक्ट छोड़ दिया जाए,